नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 1972, फरवरी 1972 का जन्म है। लगभग 50 साल के आसपास की इनकी उम्र है। इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी लेंगे। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पूरे हाथ की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। उंगलियां अगर कहा जाए गुत्थी हैं, ठीक है, ये गैप दिखाई दे रहा उंगलियों में। ऐसे में कहा जाएगा जातक जो है बचपन से ही संघर्ष करता आया और संघर्ष अभी भी जो है चालू है, मतलब चल रहा है। एक बात, धन तो आया लेकिन कभी रुका भी नहीं, ये इसके भी संकेत देती है। उंगलियां केवल ये बता देती हैं, ठीक है। अब एक एक करके जो है विस्तार पूर्वक बताते हैं। जैसे अंगूठा इनका अगर देखें तो ऊपर से पतला है, चपटा है, फ्लेक्सिबल अंगूठा है। कहीं ना कहीं जीवन में ऐसे लोग अगर कहा जाए फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। यौ नुमा आकृति, कभी कभी यौ भी खराब कहलाता है, इतना बड़ा बन रहा है। देखिए, यौ अगर कहा जाए इस टाइप में बने वो ज़्यादा अच्छा है, जाकि इसकी तरह। ये अगर कहा जाए तो ये धन नहीं रुकने देगा कभी। धन आएगा, धन से संबंधित चीज़ों को नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन धन रुकने नहीं देगा। ये दो रेखाएं अगर कहा जाए ये धन लाएंगी, धन से संबंधित चीज़ों के लिए रेखा अच्छी है। ये रेखा अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस रेखा पे अगर कहा जाए बॉक्स बन रहा है, ये भी अच्छी रेखा कराएगी, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। जैसे इस जगह पे इनका जब देखेंगे तो कई रेखाएं इस टाइप में जो है एक छोटे छोटे बॉक्स बना रही हैं। तो ये तो तय है कि जातक का बुढ़ापा अच्छा होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। बुढ़ापे से संबंधित चीज़ों में ये तरक्की को दिखाती हैं। नीचे से दो फाड़ हो रही है, कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतरेगा, ये इसके भी संकेत देती है। ये रेखा अगर कहा जाए यहाँ पर जो है कट पिट रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये बेइज्जती का योग बनाती है। जब भी यहाँ पर रेखा ज़्यादा हो जाए, काटने लग जाए, तो कहीं ना कहीं मौजूदा समय पे मान प्रतिष्ठा में कमी को दिखाता है। साल 2020 अक्टूबर के बाद से मुख्य समय स्टार्ट हुआ तनाव इत्यादि चीज़ों का। जैसे गुरु की उंगली भी अगर देखी जाए तो पतली है, लेकिन गैप है उंगलियों में। गैप होने का कारण ये भी कहा जाता है कि तो शारीरिक ऊर्जा में कमी करता है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए गैप होने का मतलब ये भी कहा जाता है कि धन तो आया लेकिन रुका नहीं, गैप होता है। और खासकर अगर कहा जाए इस जगह पे गैप हो नीचे, तो ऐसे में ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग जीवन में ज़्यादा मिलेंगे। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि घर परिवार हित मित्र सभी से जो है व्यक्ति दुखी रहेगा, ये इसको दिखाता है। हर आदमी अपने स्वार्थ इत्यादि चीज़ों को देखते हैं, आपके प्रति ये इसको भी बताता है। उंगलियां पतली हैं, अच्छा है, अच्छा संकेत है, लेकिन थोड़ा सावधानी। बुध की उंगली अगर कहा जाए तो ऊपर जाके मुड़ गई है, ये भी दिखाती है जीवन में उतार चढ़ाव। ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है वाद विवाद मुकदमेबाजी से ऐसे लोगों को अपने आप को बचा के चलिए। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, गुरु के क्षेत्र पे अगर देखें एक रेखा आ रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये प्रबलतम योग बनाता है धन से संबंधित चीज़ों में। ऐसे लोग अपने जीवन में खुद मेहनत के दम पे, खुद के प्रयासों से व्यक्ति जीवन में धन कमाता है। कम उम्र में ही काम इत्यादि चीज़ों में करना शुरू कर देता है। हृदय रेखा जब भी यहाँ तक आती है तो कहीं ना कहीं जो है शुगर, मधुमेह जिसे कहा जाता है, पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम और लीवर से संबंधित चीज़ों पे असर डालती है। इस जगह पे अगर देखा जाए एक बॉक्स नुमा आकृति, ये कहीं ना कहीं नाम, प्रतिष्ठा, धन इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। एक बॉक्स के नीचे एक बॉक्स और बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कुछ ऐसे प्रॉपर्टी से संबंधित केस या वाद विवाद दो को ये इंगित करता है, ये दिखाता है। हमेशा सावधानी से चलिएगा। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये रेखा भाग्य रेखा मोटी हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा मेहनत जातक को खूब करनी पड़ेगी। यहाँ से दो रेखा देखिए, ये रेखा अच्छी है, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, लेकिन ऊपर से दो फाड़ में बट गई, तो ऐसे में कहा जाएगा कि धन तो आएगा लेकिन संचय या रुकने में दिक्कत। ये रेखा अगर कहा जाए ऊपर से दो फाड़ में बटने का मतलब ये भी होता है कि कहीं जो भी आपका अपना परिवार था, माता पिता, उनमें भी सुखों में ये कमी को दिखाता है।
सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो सामान्य उठा है। सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखें तो एक रेखा जो है हृदय रेखा से मिल रही है। ऐसे में भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति जो है वृद्ध अवस्था में या फिर देखो समय आने वाला ख़राब नहीं है, अपनी मेहनत को आप बढ़ा के चलो। और ख़ासकर अगर मैं कहूँ तो साल 2024 से मुख्य समय आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, साल 2024 से। और साल 2024 में भी अगर कहा जाए जुलाई के बाद से ये रेखा अगर कहा जाए तो ये चोट चपेट को दिखाती है, फ्रैक्चर से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, ठीक है। जीवन में कम से कम जो है 1-2 बार व्यक्ति को हाथ या पैर में फ्रैक्चर से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। अभी इतना डरने वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, वाहन आराम से चलाइए, कोई डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये खून जनित बीमारी में भी उतार चढ़ाव करती है। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। बुध का ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है घर के सुखों में ये कमी करता है जब भी हिस्सा छोटा होता है। दूसरा क्षेत्र अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को काम बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरा क्षेत्र लंबा है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय ही करेगा, स्वतंत्र प्रवृत्ति का होता है, स्वतंत्र काम करने वाला होते हैं ऐसे लोग। शुक्र की रेखा अगर देखा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है। शुक्र अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है तो काम और धन दोनों के लिए ही अच्छा कहलाएगा। इसमें अगर देखें तो दूरी से मिल रही है। दूरी से मिलने का मतलब ये कहलाता है कि जीवन की शुरुआत में व्यक्ति ने काफ़ी संघर्ष किया होगा, उसके बाद जो है व्यक्ति तरक्की पाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो परिवार में जो है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस देती है, घर परिवार में ये तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। खासकर अगर कहा जाए पैतृक, ये बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, कितनी भी दिक्कतें आएंगी व्यक्ति को रास्ता मिल जाएगा, ये इसके संकेत देती है। लेकिन अभी ये काम नहीं कर पा रहा है। मंगल के क्षेत्र से एक रेखा आके जो है ये इसको मिल गई, ये कहा जाएगा कि मौजूदा समय पे अभी सावधानी से आपको चलना है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए बिल्कुल स्पष्ट साफ है। ऐसे लोग अगर कहें बहुत आराम से, धैर्य से, तसल्ली से ही काम करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बताते हैं। सादा जीवन उच्च विचार जैसे इन लोगों में क्वालिटी होती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा भाग्य के सहारे जो है ये चीज़ों को बनाने वाली रेखा कहलाती है। इसमें 2-3 रेखा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी काम करा करिए तो अपनी पत्नी से या कोई करीबी से राय ले लिया करिए, उसके बाद आगे बढ़ा करिए। भाग्य रेखा पे अगर कहा जाए एक रेखा ये मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति विदेश जरूर जाएगा, विदेश से धन जरूर कमाएगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हृदय रेखा आगे जाके 2 फाड़ में बट रही है, ऐसे में कहा जाएगा बीपी शुगर का ध्यान रखिए। खासकर अगर कहा जाए, मुख्यतः अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बीपी का विशेष ध्यान रखिए, इसमें खून जनित बीमारी होगी, उसमें संदेह नहीं है। हाथ में अगर देखा जाए जीवन रेखा के अंत में एक मछली नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जहाँ पर भी पैदा होगा वहाँ से कम समय में जो है वहाँ से दूसरी जगह पे चला जाएगा। हाथ में अगर देखा जाए तो ये रेखा पत्नी के स्वास्थ्य या पत्नी को लेकर ये तनाव को दिखाती है। केतु के क्षेत्र से एक रेखा जब भी निकलती है तो ये वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य को लेके एक बात, समस्याएं अगर कहा जाए या स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति का अच्छी मात्रा में धन का व्यय होता है, ये इसके भी संकेत देती है। लेकिन भाग्य रेखा पे ये बक्सा जो बन रहा है ये बेहद अच्छा है। थोड़ा सा रेखा धीरे धीरे ये कम हो रही है, जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे आपको रिलीफ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, दूसरी चीज़ जो है इसके इधर, ठीक है, या टूट जाती है तो भी अच्छा है, टूट जाए अगर जो है तो भी आपके लिए बेहतर संकेत देती है। इसमें अगर कहा जाए प्रॉपर्टी से भी लाभ है, ज़मीन से संबंधित चीज़ों में लाभ है, ज़मीन से संबंधित चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। खाली समय पे या पार्ट टाइम जो है ज़मीन का काम भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता के योग बनते हैं, या ज़मीन पैसा लगाना, या लेकिन सावधानी से, आराम से, धैर्य से, तसल्ली से। हाथ में अगर कहें जीवन रेखा से ये 2 रेखाएं मिल रही हैं, इसकी आयु अगर कहा जाए लगभग 54 वर्ष है, ये सफलता है। ये अगर कहा जाए लगभग जो है 57 वर्ष के आसपास की है, ये सफलता है। ये 2 पीरियड ऐसे होंगे, कुछ ना कुछ व्यक्ति का काम ऐसा बढ़ाएंगे कि उसके बाद उन कामों को जो है व्यक्ति बढ़ाने के लिए ही प्रयास करेगा। मतलब कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनेंगी आपकी 54 वर्ष की आयु में और 57 वर्ष की आयु में, जो धीरे धीरे उन कामों को आप बढ़ाते जाएंगे। हाथ में अगर देखें जैसे ये रेखा है, इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है। ये रेखा अच्छी रेखाओं में गिनती इसकी होती है,
लेकिन ये रेखा अगर कहा जाए काफ़ी दूर हो गई है, नहीं तो दोहरा भाग्य को ये सपोर्ट करती है, दोहरा भाग्य को ये बढ़ाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो अच्छी है, उसमें संदेह नहीं है। बस इस रेखा का एक मतलब ये भी होता है कि कहीं ना कहीं जो है घर परिवार में कोई ना कोई बीमार होगा, या आकस्मिक नुकसान को ये दिखाता है, आपस में तनाव को ये दिखाता है, पितृदोष से संबंधित जो है कुछ विकल्प ऐसे ये रेखा ये बनाती है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। मेरा काफ़ी पैसा बाज़ार में डूब गया है, मेरा अच्छा समय कब आएगा? देखिए, इसमें अगर देखा जाए अच्छा समय अगर कहा जाए मुख्यतः तो 2024, ठीक है। इस समय पे अगर कहा जाए 1972 का आपका जन्म है, 50 साल के आसपास की आपकी उम्र है, 51 साल के आसपास की लगभग आप इस जगह पे चल रहे हैं, ठीक है। अभी सावधानी से चलिए, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कुछ उपाय बताऊँगा उसको करिएगा। मुख्यतः अगर कहा जाए तो 24 से मुख्य समय आपके लिए स्टार्ट होगा, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। रही पैसा जो अटका है दो तीन चीज़, हाथ अगर कहा जाए पतला है, ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के उधार देना चाहिए, उधार देने पे मिलने में दिक्कत बहुत आती है। हाथ पतला है, भाग्य रेखा अगर कहा जाए ऊपर जाके चौड़ी हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं धन फंसवाती है, ये भी कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में ये चिंताओं को ये बढ़ाती है। लेकिन हाथ में गुरु और सूर्य और बुध की स्थिति अच्छी है, तो मैं ये कहूँगा कि प्रयास कर लीजिए, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कभी भी कोई भी धन फंसेगा तो इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा, मेहनत कर लीजिएगा, मिल जाएगा। इसके बाद गुरु के कारण जो है, सूर्य के कारण ये अच्छा है, मतलब आपको धन मिल जाएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें संदेह नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है मेहनत और कुछ उपाय मैं भेजूंगा। मुझे इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ा, वो मैंने आपको बता दिया, हाथ में सभी चीज़ों में और बाहर दोनों की। देखिए, थोड़ा सावधानी से जीवन में चलिए, सावधानी रखिए और घर परिवार के प्रति भी देख दाख के चलिए, ठीक है। इसमें घर परिवार का भी जो है बहुत अच्छा नहीं, जब से पैदा हुए तब से कुछ ना कुछ जो है पारिवारिक समस्याएं बनी रही समय के अनुसार, इतना। इसके बाद आपने पूछा दुश्मन बहुत हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, शत्रुओं की पीड़ा अगर कहा जाए, मुख्यतः अगर कहा जाए तो चिंता वाली बात नहीं है। तनाव अगर कहा जाए तो अभी चलेगा, इस समय पे अगर कहा जाए तो थोड़ा सा घर परिवार को लेके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होंगे, घर परिवार को लेके थोड़ा सा मन खराब होगा, और कोई भी ज़मीन से संबंधित या कोई वाद विवाद से संबंधित चीज़ों में देख दाख के चलिएगा। वाद विवाद या तनाव इस समय पे हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत सावधानी से चलिएगा। इस समय पे मैं मुख्यतः इस समय पे ये कहूँगा। बाकी हाथ अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बुढ़ापा अच्छा जाएगा। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो आपके जो है बुढ़ापे से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। लेकिन जीवन में सुख अगर कहा जाए, जो सुख होता है घर परिवार का, वो नहीं है, उसमें संदेह नहीं है कि उसमें जो है कमी है। बाकी अच्छा हाथ है। मैं कुछ उपाय आपके व्हाट्सएप पे भेजूँगा, उनको कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।